हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मार्वल वालों ने अपनी नई मूवी फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। इस ट्रेलर में बहुत सी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं जो कि आप लोगों ने मिस कर दिए होंगे। इस वीडियो में मैं उन पे ही डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हिडन डिटेल जो है वो है इस सीन में रिट्रीटेड को आप लोग एक चार्ट बोर्ड पे इक्वेशन सॉल्व करते हुए देख सकते हो। बेसिकली ये कोई नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक मल्टीवर्स ट्रैवल की इक्वेशन हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, ये मैं डिटेल में समझाता हूँ। अगर इस बोर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखेगी जो कि रियल लाइफ आइंस्टाइन और रोजन ब्रिज से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करती है। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो बेसिकली रियल लाइफ का जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है वो बेसिकली एक वार्म होल की इक्वेशन है जो कि वार्म होल्स को पॉइंट आउट करती है। तो वार्म होल्स क्या है उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वार्म होल्स बेसिकली आप इतना समझ सकते हो कि थ्योरेटिकली ये दो यूनिवर्सेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं जिससे कि मल्टीवर्स ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। तो मे बी यहाँ पर हमें यही चीज करने की कोशिश की जा रही हो कि भाई इस मूवी में मल्टीवर्स ट्रैवल हो सकता है। अगली डिटेल जो है वो इस सीन से रिलेटेड है। बेसिकली अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता लगा हो कि रिचर्ड जो है वो सूजन से कहता है सब मेरी गलती है। स्पेस के पास जाने की कोशिश की और उन्हें पता चल गया। तो बेसिकली यहाँ पर वो ग्लैक्टस को पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर ग्लैक्टस उनके पीछे लगे और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं रिट्रीटेड की ही गलती से हुआ है। तो बेसिकली रिट्रीटेड आउटर स्पेस में कोई ना कोई डिस्कवरी कर रहा होगा, कुछ ढूंढ रहा होगा। मे बी ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग और समवन, और वहीं पर उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि ग्लैक्टस को उनके बारे में पता चल गया होगा। अब मे बी हो सकता है कि यहाँ पर ग्लैक्टस पूरे मल्टीवर्स में एक ही एग्जिस्ट करता हो या फिर अलग अलग भी हो सकता है। अब बेसिकली ये सब मूवी को देख कर ही पता लगेगा। अब कहीं ना कहीं ग्लैक्टस रिट्रीटेड के कारण ही इस अर्थ पर आया है और इसलिए वो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बाकी सारी डिटेल आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। तो अगली डिटेल है वो है इस सीन से। तो बेसिकली सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि सुनो स्टॉर्म इज प्रेग्नेंट। तो बेसिकली यार ये सीधा सीधा फ्रैंकलिन रिचर्ड को ही टीज किया जा रहा है। अब जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि रीड रिचर्ड और सुजन स्ट्रॉम का एक बेटा भी है जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और मे भी हो सकता है कि यहाँ पर मार्वल वाले इसको ही टीज करें और हो सकता है कि इस मूवी में हमको दिखा भी दे। अब यहाँ पर एक थ्योरी और भी है, हो सकता है कि यहाँ पर हमको वेलेरिया रिचर्ड को दिखाया जाए जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की बहन है। अब ये कम्प्लीटली मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग किस कैरेक्टर को हमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अगली डिटेल है सिल्वर सर्फर से रिलेटेड। तो बेसिकली तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई सिल्वर सर्फर जो है वो एक फीमेल क्यों है। तो मेरे भाई ये कोई जेंडर स्वैप नहीं है, बल्कि कॉमिक में भी एक फीमेल सिल्वर सर्फर एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली ये मूवी कल्चरल यूनिवर्स में बेस्ड है और इसीलिए यहाँ पर सिल्वर सर्फर जो है वो एक फीमेल है और ये कॉमिक्स में भी है जिसका नाम है शालाबाल, और ये सीधा सीधा वही कैरेक्टर लिया गया है। तो बेसिकली ये कोई जेंडर स्वैप नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा कॉमिक्स से लिया गया है। अगली हिडन डिटेल जो है वो सारी की सारी मूवी के ट्रेलर में ही लोकेटेड है। बेसिकली अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा हो तो आपको पता कि ये 1960 के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक में बेस्ड है। तो बेसिकली ये फैंटास्टिक फोर के डेब्यू को एक लेकर ईस्टर एग है, क्योंकि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का जो डेब्यू था वो 1961 में ही हुआ था। नेक्स्ट, इस सीन में हमको ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक बूढ़ा सा आदमी। तो बेसिकली आपको फिलहाल ये नहीं पता कि ये कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस कैरेक्टर की अपीयरेंस रेड गोस्ट से बहुत ज्यादा मैच करती है जो कि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का एक सुपर विलन है। अब हो सकता है कि हमें इसका रोल भी इस मूवी में देखने को मिले, या फिर ये हो सकता है कि ये इस मूवी में कोई मेजर रोल ना प्ले करे और इसको फ्यूचर के लिए ही सेट किया जा रहा हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो ये इस मूवी में कोई ना कोई मेजर रोल जरूर प्ले करेगा। और नेक्स्ट डिटेल है वो है एक ईस्टर एग जो कि हमारे सुपरमैन को रिलेटेड है। तो इस सीन में जब द थिंग एक शिप को खींच रहा होता है तो ये सीन सुपरमैन के शिप को खींचने वाले सीन से बहुत ज्यादा सैम्पल करता है। अब मे भी हो सकता है कि ये सुपरमैन को लेकर एक ईस्टर एग हो, या फिर हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस हो। अब ये कम्प्लीटली मार्वल के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल यार मैंने इतनी ही डिटेल्स फाइंड आउट की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और इस मूवी से रिलेटेड मैं एक थ्योरी भी लेकर आने वाला हूँ जो कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि 1-2 दिन में ही आ जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।